एक के बाद एक हाल ही में बीजेपी की तरफ से ये बयान सामने आए हैं कि मौजूदा यूटी गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जो बनी हुई है जम्मू कश्मीर में, वो कभी भी धराशायी हो सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए रत्नाथ गुप्ता, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। सर, इतने कॉन्फिडेंस है जब बीजेपी ये कहती है कि ये गवर्नमेंट जो है वो कुछ चंद दिनों की है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे देखती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि बीजेपी के कुछ लोग इतने फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं कि उनको सूझबूझ नहीं नज़र आ रही कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। अगर आप डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं और डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं तो एक चुनी हुई सरकार आपके सामने जिसको भरपूर ताकत मिली हुई है। आज बीजेपी जो ख्वाब ले रही है, या तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, इसी सिलसिले में ये बातें कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि डेमोक्रेसी के अंदर सरकार कौन बनाता है? एमएलए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये किस बेस पे, क्या आधार है इनका कि कश्मीर वैली के अंदर 47 एमएलए हैं? इनके कितने एमएलए जिसके बेस पे हुकूमत बनती है? अगर इनको डेमोक्रेसी पे यकीन है कि डेमोक्रेसी, तो मैं समझता हूँ कि फिर इनको ऐसी बातें जो झूठ बोलने की, मैं समझता हूँ जितनी महारत आपको एलओपी साहब को है, शायद किसी को हो। ये आपको लगता है, आप अंदाज़ा लगाइए, जो आदमी 1.5 साल से ये एक ही मिन्नत जप रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि क्योंकि उन्होंने कई दफ़ा जो है ये भी संकेत दिए हैं कि इनफाइटिंग जो है, जो फूट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं में है। जब दाशी गांव में जब मीटिंग हुई उसके बाद से ही ये इल्ज़ाम लगते आए कि जो मौजूदा नेता हैं उनके खिलाफ भी गुस्सा है, पार्टी के कैडर में गुस्सा है, पार्टी के जो नेता हैं उनमें गुस्सा है। ये गलतफहमी की शिकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की संस्कृति को, जो हमारे असूल हैं, तरीक़ाकार है, डिसिप्लिन है, उनको पता ही नहीं है। घर में हम जो मर्जी करें, गुस्सा हो या नाराज़ हो, लेकिन जब वहाँ बात आई, आपने देखा कि राज्यसभा के इलेक्शन हुए, तब भी यही बोली अलाप रहे थे, झूठ बोल रहे थे, झूठ पे झूठ बोल रहे थे। जहाँ झूठ और झूठ हो, वहाँ क्या इनमें बीजेपी वालों में करैक्टर है, मैं समझता हूँ। लेकिन हमारा एक भी साथी मुझे बताए, उस वक्त भी ये कहते थे ये हो गया, वो हो गया, गिर रही है। फिर क्या हुआ? हमारे चट्टान की तरह जितने भी हमारे एमएलए थे खड़े रहे और अपनी पार्टी के लिए पीछे खड़े रहे। यदि आज भी जो है एक्सपेंशन होता है अगर यदि कैबिनेट मिनिस्टर्स का, तो पार्टी बिल्कुल वही मजबूत खड़ी रहेगी, आपको लगता है? क्योंकि बीजेपी का ये भी कहना है कि पार्टी जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये मेगेरी लाट के सपने देखना बंद करे और एक सूझबूझ वाला अपोजिशन लीडर बने। अपोजिशन लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी, जब बोलते थे पूरी दुनिया सुनती थी। इस झूठे को सुनता कौन है? कौन इसको सीरियसली लेता है? रोज हर ये आपके मीडिया में कुछ ना कुछ बातें कभी जा रही है, कभी आ रही है। 1.5 साल से वही बातें चला रहा है। यार, कहीं तो अपनी आप को समझो और अपने आप में भगवान, मैं तो कहता हूँ भगवान इसको सतबुद्धि दे जी, सोचने की शक्ति दे, ताकि ये सही ढंग से सोच तो सके। जो पिछले 1.5 साल से हुकूमत जा रही है, आ रही है, वो बन गया है, डह रही है, पत्तों की तरह डह रही है। और भैया, आप में इतनी अक्ल तो होनी चाहिए कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है और लोगों ने अपने दिल से नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा किया। आपको कश्मीर के अंदर एक सीट नहीं ले पाए, पूरी दुनिया आपके पीछे लगाई थी। वहाँ प्राइम मिनिस्टर से लेके आपके चपरासी तक कश्मीर में पैसा लगा लगा के फिर रहे थे। कितनी सीटें आई आपको? किस बेस पे आप कहते हैं? क्या म्यार है आपका किसी को तोलने का? जब आपका अपना कोई म्यार नहीं है, आप दूसरे का क्या म्यार तोलेंगे? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो चट्टान की तरह मजबूत है, अपनी लीडरशिप के पीछे खड़ी है और हमारी लीडरशिप जो है
पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का उन पे भरोसा है, तभी भरोसा किया तभी हम हुकूमत कर रहे हैं। तो बिल्कुल चट्टान की तरह जो है वो पार्टी की लीडरशिप के पीछे जो है यहाँ के वर्कर्स, यहाँ के नेता जो है वो खड़े हुए हैं, और जो भी बातें हो रही हैं बीजेपी की तरफ से वो केवल बेबुनियाद और बिना किसी जो कहते हैं बेसिस के हैं, ऐसा मानना है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।